कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो बीटीयूपी फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी लेंदी है। तो उसके हम 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी 2025 के प्रोस्पेक्टिव से। तो अगर आप सभी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सभी का काम बहुत आसान हो जाएगा। आपके लगभग 35 के प्लस स्कोर यहाँ से अर्जित हो जाएंगे और बैक लगने की कोई भी बैक लगने की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बिना किसी देरी के हुए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने अभी तैयार किया हुआ है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको करना है बस, ठीक है। और ये 2025 के प्रोस्पेक्टिव से है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर वीडियो नहीं ध्यान से सुनते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है। और ये आप सभी देख सकते हैं कि टूल सिक्स्थ सेमेस्टर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी टूल सिक्स्थ सेमेस्टर में भी यही पूछा जाएगा और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी यही पूछा जा रहा है। इसका नाम है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और टूल सिग्नेचर, या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पूछ सकते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री या टूल सिग्नेचर पूछ लेगा। इसका वर्णन करिए, ठीक है भैया। तो ये 6 सेमेस्टर में पूछा जाता है और 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार से पूछा नहीं जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये आप सभी का 150% वाला क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे तो आपको 99% की प्रोबेबिलिटी दिखेगी, लेकिन ये आपका फिक्स क्वेश्चन है कि आप सभी को, लेकिन इसमें एक चीज समझना पड़ेगा। क्या है? एक ट्रिक समझना पड़ेगा। क्या है ट्रिक, वो समझा देता हूं, बस वो चीज समझ लोगे तो काम बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा। लेथ मशीन पर की जाने वाली ऑपरेशंस का सचित्र वर्णन करिए। जब ऑपरेशंस की बात आए तो उनके लेथ की कुछ मतलब कह सकते हैं कि डिफिनेशंस को आप समझाओ। लेथ मशीन एक्चुअल में क्या है, जैसे जब आप कार्य सिद्धांत पढ़ते हो तो उसका जो भी ओवरव्यू है पहले उसको लिखोगे, फिर ऑपरेशंस को लिखोगे। ये मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो दिया था उसमें भी बताया है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपको देखना चाहिए। देखो 15 को तब समझना चाहिए जब चैप्टर वाला समझ में आ गया हो, या 15 को प्रायोरिटी देकर के फिर चैप्टर वाइज की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपको अधिक से अधिक चीजों को कवर करने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करके जाओ। मेरा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का नजरिया अलग होता है और आपका नजरिया अलग होता है। आपका नजरिया होता है कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है, मेरा नजरिया ये होता है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है या शुरू में करनी है। यानी और चीजों को पढ़ने से पहले इन चीजों को पढ़ो, उसके बाद और चीजों की तरफ जाओ। लेकिन आपका होता है कि बस मैं इतना ही पढ़ूंगा और जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी में कभी कभी आ जाता है बच्चा। जनरली नहीं आता है लेकिन कभी आ सकता है, क्योंकि बीटीयूपी है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कभी उधर उधर नहीं होता, तो काफी हद तक रिलैक्स रहता है। तो लेथ मशीन के कार्य सिद्धांत और उनके विभिन्न भागों, हमेशा उनके 10 पार्ट्स के बारे में पूछ लेता है। तो विभिन्न भागों का मतलब यह है कि 2-4 नहीं, कम से कम 10 भाग के बारे में पता होना चाहिए। उसके कार्य सिद्धांत को 4-5 लाइन में, और डिफरेंट पार्ट्स को, चाहे स्पिंडल हो चाहे आपके चक के बारे में बता रहे हो, ठीक है, सबके बारे में 3-3 4-4 लाइन आपको कंप्लीटली चीजें नोट्स के अंदर मिल जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर अभी भी आप सभी चाह रहे हो कि 99 रुपीज बचा करके कुछ अच्छा करना, तो मुझे लगता है कि अच्छा हो नहीं पाएगा कुछ। और अगर आप सभी ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, कुछ वीडियो लेक्चर भी देने की कोशिश करूंगा, पीवाईक्यू पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब पे ये देख रहा है, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे मिल पाएगा। सभी चीजें आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड करता हूँ एज ए स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है भैया। तो आप सभी अगर अभी तक इनरोल नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये 99 रुपीज से आपके कई सारे नंबर घटने वाले हैं, परसेंटेज घटने वाले। क्योंकि आपको कोई भी पीवाईक्यू पेपर पूरा कोई भी चैनल वाला नहीं दे पाए, क्योंकि हम ही मैकेनिकल को अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सबको लेकर के चलते हैं, लेकिन हम अपने मैकेनिकल वालों को ही लेकर के चलते हैं हमेशा से, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एनालिसिस करना, मैं ही सिर्फ एनालिसिस करता हूँ और कोई नहीं कर रहा, बाकी तो आप सिलेबस को पढ़ाते हैं, ठीक है भैया। चलो, तो अगला हमारा है मिलिंग मशीन के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करिए और किसी एक प्रकार की मिलिंग। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ट्विस्ट है, जो ये ट्विस्ट समझ लिया वही आपका अच्छा कर पाएगा। आप सभी से डायरेक्ट यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पूछ लिया जाता है। तो जब आप किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन को पढ़ोगे तो उसमें यूनिवर्सल मिलिंग मशीन ही पढ़ना,
ठीक है भैया। मिलिंग मशीन के कार्य सिद्धांत में मिलिंग मशीन में यूनिवर्सल मिलिंग मशीन ही पढ़ना, और ध्यान रहे अप वर्सेज डाउन, ठीक है। इसके साथ साथ अप वर्सेज डाउन को चैट जीपीटी या मेरे नोट्स के माध्यम से या गूगल कर लेना। अप वर्सेज डाउन मिलिंग जरूर पढ़ लेना। देखो मिलिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पढ़ रहे हो तो अप एंड डाउन मिलिंग मशीन समझने में देरी नहीं लगेगी, मुझे लगता है 10-5 मिनट का काम होगा, और कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको अप वर्सेस डाउन चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, डायरेक्ट काम बन जाएगा, तुरंत आपको 5 से 8 लाइन आ जाएंगे और अपना याद कर लो या उसका स्क्रीनशॉट रख लो, मजे मजे में घूमते घूमते याद कर लो, ठीक है। उसके बाद मिलिंग मशीन के ऑपरेशंस, ठीक है। कुछ चीजें होती है कि आप जैसे जिग और फिक्सचर में अंतर हो गया, अप एंड डाउन मिलिंग में अंतर हो गया, इन सबको आप टहलते टहलते याद कर लो, लेकिन हाँ आपके अंदर वो चेष्टा होनी चाहिए याद करने की। ये इन सबको कॉपी पेन लेकर के बैठने की आवश्यकता नहीं, इनको आप ऐसे टहलते टहलते याद करके और अच्छी तरीके से एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। या जिग एंड फिक्सचर के एडवांटेज हो गए, कटिंग फ्लूइड्स के बारे में हो गए, नोट्स ऐसा खोल लिया, अपना टहल रहे हैं, अपना पढ़ लिया, और वो चीजें धीरे धीरे रिकॉल हो जाती हैं। जैसे ऑपरेशंस वगैरह इनको कॉपी में बैठ के डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर आपका काम होगा। इन दोनों में से आपका क्वेश्चन 100% नहीं, यहाँ पे 150% लिख दो कि आपके एग्जामिनेशन में आना है, ठीक है। ध्यान में रखना कि किसी प्रकार के मिलिंग में सिर्फ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पढ़ना। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सेपर और प्लेनर के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। तो सेपर और प्लेनर, ठीक है, इसमें भी मैं आप सभी को बताऊं, जब सेपर और प्लेनर पढ़ोगे ना, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक जो मैं बताता हूं वो अलग तरीके का होता है। ध्यान से समझिए, सेपर और प्लेनर का डायग्राम आपने देख लिया, लेकिन अगर आप सभी सेपर वर्सेज प्लेनर पढ़ोगे ना, सेपर और प्लेनर में अंतर पढ़ोगे ना, तो दोनों चीज याद रहती है और दोनों के बारे में आप डिटेल लिख पाओगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को डिटेलिंग करना आता है, आपके पास अगर 7 से 8 पॉइंट हो तो सेपर वर्सेज प्लेनर को पहले पढ़ना, ऑटोमेटिकली आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, और मुझे आशा है कि आप लोग इसी ट्रिक को अपनाओगे। अब बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको ज्ञान में सचिन एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप सभी अपने ज्ञान में सचिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और 99 रुपीज में एनरोल करके अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पीवाईक्यू, कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, उनको प्राप्त कर अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो जो कि मुझे लगता है कि आप लोग को काफी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।